क्या आपको उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, या आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखते ही डर जाते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए सरल और सटीक और इजी लैंग्वेज में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में डिफरेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं और किस आधार पर उन दोनों को अलग किया जाता है। जय हिंद साथियों, शिक्षा फ्लो हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं MTR और आज हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस के क्या और अवतल लेंस क्या होता है। क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं और कभी 4 नंबर में, कभी बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये किसका टॉपिक है? फिजिक्स का टॉपिक है और हम देखेंगे और हम बहुत सरल और सटीक तरीके से देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जिस टॉपिक पे मेरा लेक्चर है उस टॉपिक को आइए हम देखते हैं कि उस टॉपिक का क्या नाम है। तो वो टॉपिक है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो एक तरफ क्या है? उत्तल लेंस। क्या है हमारा? एक तरफ हमारा है उत्तल लेंस और दूसरी तरफ हमारा अवतल लेंस। दूसरी तरफ क्या है हमारा? अवतल लेंस। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है और जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो धनात्मक होती है। जबकि हम देखते हैं अवतल लेंस, जो हमारा अवतल लेंस होता है, क्या होता है हमारा? अवतल लेंस होता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? उसकी जो फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का हम दूसरा देखते हैं। तो उत्तल लेंस का जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा अंतर है, वो क्या है? अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। क्या होता है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें जो अक्षर होते हैं वो बड़े आकार के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? उत्तल लेंस का अक्षर जो होता है वो बड़े आकार के दिखाई देते हैं। और जबकि जो हमारा अवतल लेंस है, क्या है? हमारा जो अवतल लेंस है उसके जो अक्षर होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। क्या होता है? हमारे अवतल लेंस में क्या होता है? अक्षर जो होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं और उत्तल लेंस में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। और क्या होता है? और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उसमें क्या होता है? उसमें जो अवतल लेंस उत्तल लेंस जो होता है हमारा, क्या होता है? जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। और जबकि हम अवतल लेंस में देखते हैं, और जब हम अवतल लेंस में देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। क्या होता है? वस्तु, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। चौथा डिफरेंस, तो उत्तल लेंस का जो हमारा चौथा डिफरेंस है वो क्या है? उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। क्या होता है? हमारा जो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? किनारों पर पतला होता है। क्या होता है? हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। जबकि हमारा जो अवतल लेंस होता है, क्या होता है? हमारा जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। क्या होता है हमारा जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है। हमारा जो अवतल लेंस होता है वो हमारा क्या होता है? बीच में पतला होता है तथा किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। और हमारा जो पांचवा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस ये है कि उत्तल लेंस जो होता है वो कैमरा में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग
कैमरा में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैमरा में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैमरा में किया जाता है। और जबकि जो हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग दर्पण में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? दर्पण में। क्या कहा? दर्पण में उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग दर्पण में किया जाता है और वाहनों में किया जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।